हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इंडक्शन। देखो इंडक्शन से पहले मैंने आपको अर्थिंग समझा दी थी, ठीक है, उसका यहाँ पर यूज़ होगा पहले, लेकिन समझो अब इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन क्या होता है? देखो जैसे मान लो यहाँ पर हमने कहा एक है चार्ज बॉडी, ठीक है, जिसपे मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक मैंने मान ली क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, देखो इंडक्शन में क्या होता है, आपको टच कराने की जरूरत नहीं है, बॉडीज़ को आपस में पास में रख दोगे तब भी दूसरी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, देखो कैसे होती है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, मैंने बोल दिया। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है जिस पर चार्ज क्या होता है, आपको पता है जीरो है। लेकिन चार्ज जीरो का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, मतलब क्या होता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो कैसे हैं, इक्वल होंगे यहाँ पर, ये मतलब होता है न्यूट्रल का। ठीक है, अब जब आपने इस न्यूट्रल बॉडी को इस चार्ज बॉडी के पास में लेके आए तो होगा क्या, जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, जो नेगेटिव वाले होंगे, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे ऐसे। क्लियर है इतनी बात? और जो इसके प्रोटॉन होंगे या पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो रिपेल हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव को रिपेल किया, तो वो दूसरी तरफ आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पर देखना होता क्या है, अभी हमने क्या बात करी कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर तो क्या लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना, इन दोनों के बीच में। और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के बीच में क्या लग रही है हमारे पास, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो रिपल्सिव फोर्स लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात समझने की है कि नेट फोर्स क्या लगेगी, नेट फोर्स कैसे पता चलेगा हमें? अब देखो जरा, एफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनमें से कौन सी ज़्यादा होगी? सोचो, देखो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, कूलम्स लॉ वाला, नहीं पता तो यहाँ देखो, के Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है, R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑब्वियस ही बात है, ये वाला चार्ज अगर आप Q1 मान लो और इस वाले को Q2 मान लो, ठीक है, जितना यहाँ पर Q2 है उतना ही ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर थे। तो अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब निकाल लूँगा, ठीक है, तो ये वाला Q1 तो ये वाला पॉजिटिव होगा और ये Q1 वाला ये नेगेटिव वाला होगा। लेकिन आपको पता है ये सब किस में रखते हैं, मोड में रखते हैं। ठीक है, मान लो ये 2 कूलम का है, ठीक है, और ये वाला 4 कूलम का है, तो 4 यहाँ लिख दिया मैंने और 2 इसके वाला यहाँ लिख दिया। और ये वाला डिस्टेंस जो है मान लो कितना है, मान लो कि 2 सेंटीमीटर का, ऐसे मान लो, चलो ठीक है, इस तरीके से मान लो। ठीक, तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। लेकिन जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन में मैं के तो हमें पता ही है, ये चीज़ें अगर नहीं पता आपको तो आगे पता चल जाएंगी। अभी के लिए बस इतना समझो कि क्या कहानी क्या चल रही है। ठीक है, के होगा समझ लो कुछ होगा। ठीक है, अभी तो Q1 Q2 है, ये वाला Q1 तो यही वाला प्लस वाला ही होगा, ठीक है, 4 कूलम वाला, और ये जो Q2 है अब ये वाला बन जाएगा। लेकिन चार्ज जितना ये है इतना ही ये है, क्योंकि बराबर ही बोला था मैंने आपको, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन हाँ, इनकी क्या है, नेचर अलग है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ हम नेचर नहीं लिखते। ठीक है, तो जितना ये होगा, मान लो ये प्लस का 2 कूलम था, ये माइनस का 2 कूलम था, लेकिन यहाँ 2 ही लिखा, तो इसको भी हम यहाँ पर 2 ही लिखेंगे। ये तो चीज़ें हो गई बराबर। लेकिन इसका डिस्टेंस जो है, ऑब्वियस बात है, ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ तक, ये वाला ज़्यादा है ना, ये वाला ज़्यादा है, मान लो 4 सेंटीमीटर का है, इस तरीके से मान लो। तो अगर ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर देख लो, एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ये आर अगर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये फोर्स क्या होगी, कम होगी। और अगर ये आर हमारा घट रहा है तो ये फोर्स क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये आर हमारा कम है तो यानी कि ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी, और ये आर हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो ये वाली फोर्स कम होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसका आर कम है उसका फोर्स ज़्यादा होगी, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। क्या इतनी बात समझ में आई मेरी? नहीं तो ऐसे समझ लो, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आर पे डिपेंड कर रही है यहाँ पर फोर्स, तो आर जिसका क्या है, कम है, तो उसकी फोर्स ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन वाली फोर्स यानी कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यानी कि जो नेट फोर्स होगी हमारी वो कैसी लगेगी, अट्रैक्शन की ही लगेगी ना, समझ रहे हो? तो यानी कि इस चार्ज मतलब इस इंडक्शन से हम कहें कि एक हमने, इसमें एक कंडीशन भी है क्या, एक बॉडी तो आपकी चार्ज होनी चाहिए, है ना, दोनों न्यूट्रल नहीं हो सकती, एक चार्ज होगी, एक आप न्यूट्रल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि इंडक्शन के थ्रू आप एक न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, ये आपने देख लिया, इंडक्शन के थ्रू होता है, ये अट्रैक्शन ही हो रही है ना इसमें, और इसमें एक न्यूट्रल बॉडी थी, उसको चार्ज बॉडी ने अट्रैक्ट कर लिया। अब ये एग्जांपल आप कहाँ पर समझ सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया था ना, कॉम्ब वाला एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, जब मैंने आपको रबिंग की कहानी बताई थी तो मैंने कहा था आप कॉम्ब को ड्राई हेयर्स पे लगाते हो, और जो हमारा मान लो पीसीज ऑफ पेपर पड़े होते हैं, ठीक है, पीसीज ऑफ पेपर पड़े होते हैं, उसके पास लेके आते कॉम्ब को, तो ये पेपर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आपने टच थोड़ी करा है, लेकिन अट्रैक्ट हो गए उस कॉम्ब पे। वो कैसे हुए, कॉम्ब चार्ज थी आपकी, मान लो पॉजिटिवली चार्ज थी, इसके पास लेकर आए, ये है न्यूट्रल मान लो, तो इंडक्शन के थ्रू हुआ क्या, इस पर क्या आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया होगा, और पॉजिटिव चार्ज इनके पीछे चला गया होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो, तो वो अट्रैक्ट कर लिया उसने। ऐसे ही बैलून का एग्जांपल आप समझ सकते थे, मैंने कहा था बैलून को सर पे आप रबिंग करो तो वो चार्ज हो जाता है, और फिर किसी वॉल्स के पास लेके जाओ वो चिपक जाएगा। तो वही तो कहानी हुई, इंडक्शन के थ्रू क्या हुआ, उस वॉल पे अपोजिट चार्ज आया होगा, जैसे कि यहाँ अपोजिट चार्ज आया, और क्या हुई हमारे पास, एफ नेट अट्रैक्शन वाली बनी होगी वहाँ पर, और अट्रैक्ट हो गए वो। समझ में आ रही होगी बात? मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे समझाऊंगा वो चीज़ की कैसे होती है, क्योंकि बच्चे समझते हैं भाई कॉम भी तो करी थी रबिंग, कॉम भी चार्ज हुई थी, पीसीज ऑफ पेपर चार्ज नहीं हुए, तो वो कैसे अट्रैक्ट हो गए? तो न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकती है एक चार्ज बॉडी, वो हमने इंडक्शन से सीखा।
क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ, बता दो कोई दिक्कत है इसमें? ये चीज़ समझ में आ गई इंडक्शन कैसे हो रही है। अब यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, मान लो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता, ये नेगेटिवली चार्ज होती, तो ये वाली बॉडी पे क्या होता, इधर प्लस आ जाते हमारे पास न्यूट्रल बॉडी पे, और इधर क्या आ जाते, नेगेटिव आ जाते या नहीं? बताओ, समझ रहे हो? तो इसमें भी अट्रैक्शन ही होती, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाओगे तब क्या अट्रैक्शन होगी या नहीं होगी, अट्रैक्शन ही होगी। इंडक्शन में क्या होगी, अट्रैक्शन ही होगी, क्योंकि अपोजिट चार्ज यहाँ डेवलप करेगा इसके थ्रू न्यूट्रल बॉडी पे। और ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पर ये वाली अट्रैक्शन वाली क्या है, एफ, अट्रैक्शन वाली ज़्यादा होगी, एफ इस वाले को रिपेल कर दिया इसने रिपल्शन वाले से, तो यहाँ पर भी एफ नेट क्या होगी हमारी, अट्रैक्शन वाली ही होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब क्या है, हमारा रफ वर्क है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं, मान लो अब इसकी हम अर्थिंग करते हैं। अब अर्थिंग का जो कंसेप्ट समझाया था आपको, है ना। अब मान लो ये था हमारे पास, ये एक पॉजिटिवली थी और यहाँ पर क्या बन गया था इसमें, यहाँ नेगेटिव आ गया था और यहाँ क्या आ गया था, पॉजिटिव आ गया था, है ना, यही हुआ था। अब मैंने क्या कहा, इसकी क्या कर दो, अर्थिंग कर दो। अब जब आपने अर्थिंग कर दी, इसकी क्या कर दी, यहाँ पर अर्थिंग कर दी। अर्थिंग से क्या हुआ बताओ। अब अर्थिंग में आपके पास कहानी क्या है कि ये नेगेटिव वाले अर्थ में जाएंगे या ये पॉजिटिव वाले जाएंगे अर्थ में। पहली तो एक बात समझो कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, मूव कौन से करते हैं, नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थिंग में ये पॉजिटिव वाले न्यूट्रल होंगे या तो जाके, या ये नेगेटिव वाले होंगे। तो आप बताओ कौन से होंगे इसमें, ये होंगे पॉजिटिव वाले। वाई? बिकॉज इस पॉजिटिव ने इनको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है ना, ये तो अट्रैक्शन वाली फोर्स से है, और इनको रिपेल कर रखा है, तो रिपल्शन वालों को कह रहा है ना, तो जाओ भैया, है ना, जिनको रिपेल कर रहा है। तो ये क्या है, फ्रीली हो गए, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। तो अर्थ से क्या होंगे, अब ये अर्थ में नहीं जाएंगे, पॉजिटिव नहीं जाते अर्थ में कभी भी, यहाँ से नेगेटिव आएंगे इनको न्यूट्रल। जितने ये पॉजिटिव है ना, उतने ही यहाँ से क्या आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज आएगा अर्थ से और इसको न्यूट्रल करेगा। ये भी कई बार पेपर में पूछते हैं कि अर्थ में जाएगा पॉजिटिव चार्ज या अर्थ से नेगेटिव चार्ज आएगा इसको न्यूट्रल करने के लिए, तो नेगेटिव आता है। क्लियर है? अब इसी कहानी में मान लो ये वाली कहानी होती, ठीक है, जो कि हमने बोली थी कि यहाँ नेगेटिव है, तो क्या होगा, तो जब इसकी अर्थिंग करोगे, जब इसकी अर्थिंग करोगे तो इसमें क्या होगा, ये तो इसके साथ अट्रैक्शन में है पॉजिटिव वाले, है ना। जैसे ये पॉजिटिव बॉडी थी चार्ज और न्यूट्रल को ऐसे किया उसने, अब नेगेटिव है अगर तो उसको न्यूट्रल को ऐसे किया उसने, तो यहाँ पर भी जब अर्थिंग करोगे आप तो होगा क्या, ये तो अट्रैक्शन में है, ये नेगेटिव वाले क्या हैं, रिपेल हो रहे हैं, तो ये फ्री टू मूव है। तो अब क्या होगा, अब अर्थ से नहीं कुछ निकलेगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, ये अर्थ में ही चल जाएंगे अपने आप ही। बात आ रही है समझ में या नहीं, बताओ, क्लियर है? तो यानी कि नेगेटिव फ्री था तो नेगेटिव चला गया, अगर ये पॉजिटिव था तो अर्थ से नेगेटिव आते हैं इनको न्यूट्रल करने के लिए, और अगर ये नेगेटिव है तो ये खुद ही अर्थ में चला जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, क्लियर है कहानी? ठीक है, तो ये भी चीज़ समझ में आ गई आपकी कि अर्थिंग जब करोगे तो यहाँ से ये वाला पॉजिटिव वाला कैसे न्यूट्रल हो रहा है, अर्थ से क्या आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब बात आती है इसमें क्या कि जब आपने अर्थिंग कर दी तो ये वाले तो चले गए, तो ये मतलब अब जो बनेगा आपके पास डायग्राम वो ऐसा बनेगा, ये नेगेटिव तो यहीं रह गए, ठीक है, और ये अर्थिंग हो रखी है, पॉजिटिव वाले क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। क्लियर है? ये बन रहा है। अब इसमें बात क्या है कि आप ये जो हमारा, जैसे हमने ये वाली बॉडी रखी थी ना, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, हम इंड्यूसिंग बॉडी बोलते हैं इसको, इंड्यूसिंग बॉडी। और इस पर जो चार्ज है इसको मैंने बोल दिया क्यू नॉट है, चार्ज है, ठीक है, याद रहेगा। अब कहानी क्या है कि इस बॉडी को हटाएं हम या पहले अर्थिंग को हटाएं। देखो एक चीज़ को समझो, अगर मैं पहले बॉडी को हटा दूंगा, ये बॉडी को हटा दिया हमने, ठीक है, अब क्या होगा, अब इस नेगेटिव वाले पे कोई फोर्स नहीं रही अट्रैक्शन वाली, तो ये भी क्या करेगा, अर्थ में चला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो पहले बॉडी नहीं रिमूव करनी, क्योंकि हमें तो ये चार्ज करना है ना, ठीक है, चार्ज ही रहने देना है, ठीक। तो अब होगा क्या, ये पॉजिटिव, ठीक है जी, इसने इसको अट्रैक्ट कर ही रखा है, हम क्या करेंगे, बॉडी ना हटा के, क्योंकि बॉडी हटाओगे तो फिर ये अर्थ में चला जाएगा, हम क्या करेंगे, बॉडी को ऐसे ही रहने देंगे कि ये अट्रैक्शन में रहे, ये अर्थिंग हटाएंगे पहले, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं रिमूव अर्थिंग, ठीक है। तो जब अर्थिंग रिमूव की हमने तो ये पॉजिटिव रहा और ये कैसा बन गया हमारे पास, अब नेगेटिव 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 ऐसे, और अर्थिंग हमने हटा दी, ऐसा बन गया। क्लियर? अब क्या करना है हमें, यहाँ पर यहाँ बना देता हूँ, रिमूव अर्थिंग हो गई। अब रिमूव कर दो ये इंड्यूसिंग बॉडी, रिमूव इंड्यूसिंग बॉडी। इंड्यूसिंग बॉडी कौन सी, जो पॉजिटिवली चार्ज आप लेकर आए थे, ठीक है। अब इसको जब रिमूव कर दोगे यहाँ से तो ये सिंपल ये वाली रह जाएगी, और इसका जो ये नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, सारे में ऐसा फैल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कहानी ये आती है कि ये ऐसे फैला क्यों, समझ रहे हो क्या रीज़न था इसका। और ये जो चार्ज इस पर जो है, ये वाला नेगेटिव वाला, इसको हम कौन सा बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, QI। कौन सा बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, ठीक है।
क्लियर है, ये वाला इंड्यूसिंग है चार्ज क्यू नॉट, इंड्यूसिंग बॉडी पे है, और ये क्या है हमारा क्यू आई, इंड्यूस्ड चार्ज है, कंफ्यूज ना होना इसमें, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे हुआ होगा। देखो एक तो कारण क्या है, जब ये नेगेटिव नेगेटिव रह गए और ये तो हट गया यहाँ से, ठीक है, तो इनमें क्या हुई होगी, रिपल्शन हुई होगी आपस में, है ना, रिपल्सिव फोर्स आई होगी, तो ये ऐसे आए होंगे। तो पहला रीज़न तो यही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये क्या, कि रिपल्सिव फोर्स बिटवीन नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है वो समझने का है। देखो कोई भी बॉडी है, अच्छा एक चीज़ इसमें, एक चीज़ याद रखनी है, क्या, जो मैं बताना भूल गया आपको, ये जो होगा ना हमेशा इंडक्शन बॉडी पे ही होगा, कोई पार्टिकल पे नहीं होगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं उस पर नहीं होगा, बॉडी पे ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पोलराइजेशन होती है। क्या होती है? ये पोलराइजेशन ही तो हुई। नेगेटिव, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, है ना, नेगेटिव वाले अलग हो गए और पॉजिटिव वाले अलग हो गए, तो इसको बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन। न्यूट्रल जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है, पोलराइज्ड हो रही है, बॉडी ही पोलराइज्ड होगी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन होंगे, तो अलग अलग हो जाएंगे। कोई पार्टिकल होगा एक सिंपल इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या हाफ हाफ होगा, है कि नहीं, पोलराइज थोड़ी हो जाएगी, तो बॉडी पे ही लगती है। ये भी चीज़ याद रखना, ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि इंडक्शन प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन बॉडीज नॉट ऑन पार्टिकल्स। क्लियर, चलो ये चीज़ समझ में आई। अब जो मैं कह रहा था कि जैसे ये बॉडी है, ये हमेशा क्या रहनी चाहेगी, स्टेबल रहना चाहिए। स्टेबल कब होती है, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो वो कैसे होगी, जब इनका डिस्टेंस बढ़ा रहेगा। तो ये डिस्टेंस क्या है, इक्वली डिस्टेंस में, मतलब जितना भी डिस्टेंस ये ले सकते हैं एक दूसरे से उतना लेते हैं, तो यानी कि आर मैक्स इनका होता है, ठीक है। तो उसका ये भी कारण है कि ये ऐसे होते हैं, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस में ही आ जाते हैं, जितना भी लार्ज ये ले सकते हैं, ठीक है। उसका कारण समझो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 ओवर में आर, और यहाँ ये क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अगर ये मिनिमम होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, ठीक है। ये कब होगी, जब ये आर मैक्स होगा, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये मिनिमम होगी, तभी ये क्या है, आर मैक्स पे जाते हैं, क्योंकि इसको अपनी स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो सिस्टम क्या होता है हमारा, स्टेबल होता है। याद रहेगा ये, बताओ, ये कहानी याद रहेगी। फॉर्मूला नहीं पता तो बस ध्यान में रखो, के Q1 Q2 बाई आर होता है। जैसे पोटेंशियल का क्या होता है, के Q अपॉन में आर होता है ना, इसका क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। तो ये चीज़ ध्यान में रहेगी आपके, बताओ। अब अगर जैसे ये चीज़ समझ में आ गई आपके, है ना, कि ये कैसे चार्ज ऐसे आया, ठीक है। तो एक तो क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, और दूसरा क्या, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, सिस्टम स्टेबल, ठीक है। वो कब होगा, जब इनका आर सबसे ज़्यादा होगा, तो इनके बीच में दूरी इसी तरीके से आ सकती है, ठीक है, तभी चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। क्लियर है। अब जैसे हमने कहा था कि यहाँ अर्थिंग कर दी थी, अगर मान लो यहाँ अर्थिंग कर देते तो वो नेगेटिव चले जाते, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो न्यूट्रल बॉडी ऐसे चार्ज होती है, नेगेटिव है तो ये ऐसे होती है, पॉजिटिव इधर आ जाते हैं। तो मैंने कहा था अगर अर्थिंग करेंगे तो ये नेगेटिव वाले जाएंगे इसमें, तो इसमें भी यही सेम चीज़ है। जब अर्थिंग आप रिमूव कर दोगे, ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आया, तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ नेगेटिव तो होता ही, नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाओ, और यहाँ पॉजिटिव रह जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैसे होते हैं, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जब आप ये बॉडी हटा देते। ये कौन सा केस कह रहा हूँ मैं, नेगेटिव वाला कह रहा हूँ। जब ये नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव रहते ना, तो वो पॉजिटिव ऐसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, उसमें भी सेम ही कहानी रहती, या नहीं, बताओ। ये चीज़ समझ में आई। तो इंडक्शन जो है वो क्या है, पोलराइजेशन ऑफ बॉडी की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। और अट्रैक्शन होगी इंडक्शन की वजह से, क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, मतलब कि एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है एक चार्ज बॉडी ड्यू टू द इंडक्शन, ठीक है। और इंडक्शन में क्या है, वो पोलराइजेशन हो रही है न्यूट्रल बॉडी की। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक रिलेशन है, वो आप याद रख लेना, समझ आगे लेंगे, लेकिन याद रख लेना क्या रिलेशन है वो, कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है इज़ इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग कौन सा था, जो पहले से था, इंड्यूसिंग बॉडी पे था जो, ठीक है, Q नॉट, और ये आता है आपके पास 1/1, मतलब 1 - 1/1 में एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये हमारे पास, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है जो आप याद रखना, आगे यूज़ होगा, समझा आगे देंगे कि कैसे आया होगा, लेकिन इतनी बात अभी याद रखना। ये नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या बता रहा है, नेचर, क्योंकि अगर इंड्यूसिंग चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये वाली बॉडी कैसी चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, समझ रहे हो। और अगर ये नेगेटिवली है तो ये कैसा होगा, Q नॉट हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, सुनो। Q नॉट ये वाला है ना, ठीक है, अगर Q नॉट ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव है, तो ये वाला कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये QI इक्वल टू में क्या है हमारा, नेगेटिव में दिखाया हुआ है। वैसे इसका मतलब क्या, पॉजिटिव नेचर का होगा, ये चीज़ समझनी है। क्योंकि मान लो Q नॉट हमारा कैसा है, नेगेटिव में है, तो जो QI है हमारा वो कैसा होगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो Q नॉट ये नेगेटिव में होगा, और नेगेटिव यहाँ लगा ही हुआ है, तो वो पॉजिटिव दे देगा QI। QI कौन सा है हमारा, ये इंड्यूस्ड चार्ज है। QI कौन सा है, इंड्यूस्ड चार्ज है। Q नॉट हमारा इंड्यूसिंग है, इंड्यूसिंग जो पहले से था। तो दोबारा समझ लो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला कैसा आएगा, नेगेटिव, जैसे कि यहाँ बना है इसकी वजह से। और अगर
ये वाला हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये है ही है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा। और ये मैंने प्रैक्टिकली बता भी दिया था आपको कि यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो उस तरीके से रिलेशन बनाया है। क्या इतनी बात समझ में आई है? बताओ, आया इंडक्शन समझ में? तो यहाँ पर जो लाइन शुरू में लिखी हुई है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ब्रैकेट में हमने लिखा है वन ऑफ देम मस्ट बी चार्ज, एक तो चार्ज होना ही चाहिए, एक न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द बॉडीज मे गेट अफेक्टेड। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनका वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा कि मस्ट बी अफेक्टेड? मस्ट बी अफेक्टेड इसलिए लिखा क्योंकि वो बॉडीज़ पे भी डिपेंड करेगी चीज़ें, है ना, ठीक है ना, तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से वो बॉडीज़ पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हमने ये चीज़ दिखाई है कि ये क्या कर रहा है, अफेक्ट हो रहा है। क्लियर? बताओ, अफेक्ट मतलब प्रभावित हो रहा है, हिंदी में अगर समझे तो। आई चीज़ समझ में? बताओ, जो कहानी मैं समझाने की आपको कोशिश करता, मेन बात क्या थी, एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो सकती है अगर हम किसी चार्ज बॉडी के पास में लाएं उसे, और उनमें अट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट हो सकती है। क्लियर है? इंडक्शन के थ्रू। क्यों? क्योंकि उसमें पोलराइजेशन होगी न्यूट्रल में। पोलराइजेशन की कहानी मैंने आपको बताई दी है कि किस तरीके से होगी, और जो इसके पास चार्ज होंगे यानी कि अट्रैक्शन फोर्स जो होगी ज़्यादा जो है हमारी होगी किससे, रिपल्सिव वाली से, ठीक है, तो नेट जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन वाली ही लगेगी। समझ रहे हो? फिर मैंने अर्थिंग की भी कहानी बता दी आपको, अर्थिंग कर सकते हैं, अर्थिंग करने से क्या होगा, इस तरीके से जो चार्ज है हमारा इस तरीके से ये बॉडी पर आ जाएगा। और अर्थिंग से फ़ायदा क्या हुआ? अर्थिंग से फ़ायदा ये हुआ कि अब जो इंड्यूसिंग बॉडी थी हमारी, हम उसे हटा सकते हैं, है कि नहीं बड़ा बात ये? बताओ, ठीक है, क्लियर हुई ना? कहीं सोचते हैं कि अर्थिंग क्यों करी है जब चार्ज तो हो ही गई थी। अब मान लो ये बॉडी हटानी भी तो है हमें, ये हटा देंगे, अगर ये यहीं पर ही हटा दी तो ये तो फिर से मिल जाएंगे आपस में, तो इसको हटाना किस तरीके से, अर्थिंग करो, ठीक है, अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, फिर पहले फिर अर्थिंग हटाओगे, ये इस तरीके से रह जाएंगे, ठीक है। अर्थिंग से क्या हुआ, वो पॉजिटिव वाले तो चले गए ना, या यहाँ वो पॉजिटिव वालों को न्यूट्रलाइज कर दिया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए, है ना, वो ये चीज़ समझ सकते हो। फिर क्या किया हमने, अर्थिंग हटा दी, अर्थिंग हटाई, उसके बाद ये बॉडी हटाई। अब पहले बॉडी क्यों नहीं हटाई, क्योंकि फिर ये नेगेटिव भी अर्थ में चल जाते हैं, तो इसलिए पहले अर्थिंग हटाई, अर्थिंग हटा दी, फिर ये हमने इंड्यूसिंग बॉडी भी हटा दी यहाँ से, ये वाली जब हटा दी तो ये सिंगल ऐसे रह गया और चार्ज ऐसे आ गया इस पर, ठीक है। ये ऐसे क्या हुआ, उसके रीज़न भी बता दिए हमने, रीज़न भी बता दिए, ये दो रीज़न है मेन, ठीक है जी। आ गई होगी बात समझ में, तो ये कर लेना आप टॉपिक अच्छे से, क्लियर? ओके जी, थैंक यू।